Hello guys, good morning. Welcome to biology class. And today we will see about another type of endocrine gland which is thyroid gland. ठीक है, आज हम देखने वाले हैं thyroid gland के बारे में. In the last class we had seen about pituitary gland and their hormones, different types of hormones, and those hormones which control and regulate another type of endocrine gland. ठीक है. So let's start about thyroid gland. Thyroid gland के बारे में देखते हैं. Their location, origin, and hormones secreted from thyroid gland and their irregularity. ठीक है. Thyroid gland is the one of the most important and largest endocrine gland. ठीक है. ये जो थायराइड ग्लैंड है ये लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है. सबसे पहले तो आप ये लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है. क्या होती है? लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड. ठीक है. इसका हम सब देखेंगे, शेप देखेंगे, कलर देखेंगे, वेट देखेंगे, लोकेशन देखेंगे, वन बाय वन करके. सबसे पहले हम देखेंगे इसकी ओरिजिन. क्या देखेंगे सबसे पहले? ओरिजिन. ठीक है. Where is situated thyroid gland? Thyroid gland located on neck region. ये जो हमारी जो neck है यहाँ पे होती है. तो ventral side of thyroid gland located on ventral side of neck, just below the larynx. ठीक है. लैरिंग्स के ठीक नीचे. और कहाँ पर? ये हमारी जो नेक रीजन है यहाँ पे लैरिंग्स होती है. तो लैरिंग्स में ये हमारे लैरिंग्स के नीचे और नेक में वेंट्रल साइड में ये इसकी पोजीशन होती है. ठीक है. और इट इज वन पेयर ग्लैंड. ये वन पेयर ग्लैंड होती है. ये मैंने लोकेशन बता दी आपको. ठीक है. ये क्या बताया मैंने आपको? लोकेशन बताया. इसकी ओरिजिन देखते हैं इसके बाद. ये तो क्या बताया मैंने आपको? लोकेशन बता दिया. चलिए, अच्छी बात है. लोकेशन देख लीजिए. तो ये लोकेशन हो गई हमारी थायराइड ग्लैंड की. इसके बाद इसकी ओरिजिन कहाँ से होती है? ठीक है. इसकी ओरिजिन कहाँ पे है वो हम देखेंगे. ठीक है. कहाँ पे ये इसकी ओरिजिन होती है? किससे इसकी ओरिजिन होती है? थायराइड ग्लैंड ओरिजिनेटेड फ्रॉम एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म. ठीक है. किससे ओरिजिनेटेड होते हैं? एंडोडर्म से ओरिजिनेट होते हैं. एंडोडर्म ऑफ एम्ब्रियो. ठीक है. एंडोडर्म ऑफ एम्ब्रियो. तो लोकेशन हमने देखा, लोकेटेड ऑन वेंट्रल साइड ऑफ नेक, जस्ट बिलो द लैरिंग्स. इट इज वन पेयर ग्लैंड. और ओरिजिन इसकी कहाँ से हो रही है? एंडोडर्म से हो रही है. ठीक है. इसकी ओरिजिन कहाँ से हो रही है? एंडोडर्म से हो रही है. जहाँ तक इतनी बातें आपको समझ में आ गई. तो थायराइड ग्लैंड हमारे नेक रीजन में होती है. इसकी ओरिजिन एंडोडर्म से होती है, एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म से. और बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है. क्यों है? क्योंकि ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है. ठीक है. अब इसके बाद इसका हम शेप देखेंगे. इसका शेप क्या होता है भाई? ठीक है. इसका जो शेप होता है वो एच शेप होता है. शेप कैसा होता है? एच शेप इसका होता है. ठीक है. इसका एच शेप, इस तरह की एच शेप जो होती है. ठीक है. एच शब्द बाइलोब्ड ग्लैंड. कैसी होती है? बाइलोब्ड ग्लैंड होती है. ठीक है. मैं एक डायग्राम बना देता हूँ. यहाँ पे जैसे ये लैरिंग्स है. ठीक है. हमारा लैरिंग्स. ठीक है. नेक रीजन में लैरिंग्स होती है. यहाँ पर ये बाइलोब्ड और पिंक कलर की ग्लैंड होती है. कैसी होती है भाई? पिंक कलर की ग्लैंड होती है. ठीक. और एक नेरो बैंड से अटैच होती है. तो लगभग इसका जो शेप रहता है एच शेप हो जाता है. कैसा हो जाता है? एच शेप हो जाता है. ये बाइलोब्ड ग्लैंड है. ये देखना, बाइलोब्ड में तो दो लोब से मिलकर बनी होती है और एक बैंड लाइक स्ट्रक्चर जुड़ी होती है जिसको बोलते हैं इस्थमस. इसको क्या बोलते हैं? इस्थमस. ये लैरिंग्स है हमारा. और लैरिंग्स में ये वेंट्रल साइड में होती है और एच शेप इसका स्ट्रक्चर होता है. ठीक है. इसका कलर देखते हैं हम. तो कलर इसका होता है पिंक कलर. कैसा होता है भाई इसका कलर? ठीक. कलर कैसा होता है? पिंक कलर. शेप मैंने बताया एच शेप बाइलोब्ड ग्लैंड है. ओरिजिन एंडोडर्म से होती है. लोकेशन इसकी नेक रीजन में होती है, वेंट्रल साइड ऑफ नेक एंड लैरिंग्स के नीचे होते हैं. ठीक है. अब इसका जो वेट रहता है, वेट देखते हैं हम. इसका वेट होता है 25
ठीक है, 25 ग्राम इसका वेट होता है। इसका वेट कितना होता है? 25 ग्राम इसका वेट होता है। और ये जो ग्लैंड है ये लार्जेस्ट है, भले 25 ग्राम इसका वेट है, बहुत कम ऐसा लग रहा है कि बहुत कम है, लेकिन ये लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, बाइलोब्ड होती है और एच शेप इसका स्ट्रक्चर होता है। यहाँ तक इसकी इतनी बातें आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन, हार्मोन सीक्रेटेड फ्रॉम थायराइड, ठीक है। नेक्स्ट क्या देखते हैं हम? हार्मोन सीक्रेटेड फ्रॉम थायराइड ग्लैंड। चलिए यहीं पे लिख लेते हैं हम, हार्मोन्स secreted from thyroid gland. There are 3 types of hormone, ठीक है, 3 टाइप के हार्मोन निकलते हैं, T3, T4, ठीक है। थायराइड ट्राईआयोडोथायरोनिन, थायराइड टेट्राआयोडोथायरोनिन, ठीक है। इसका नाम क्या है? थायराइड ट्राईआयोडो आयोडीन इसका बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, ट्राईआयोडोथायरोनिन थायरोनाइन, और एक होता है थायराइड टेट्राआयोडो, थायरोनाइन, ठीक है। और एक होता है थायरोकैल्सिटोनिन, ठीक है। तो ये हार्मोन है T3, T4 और थायरोकैल्सिटोनिन, ठीक है, TCT थायरोकैल्सिटोनिन। तो ये जो थायराइड की जो थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले जो हार्मोन है T3, T4, कई बार जैसे हमारी थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है तो हम इसी T3, T4 का टेस्ट कराते हैं, ठीक है। T3, T4 का टेस्ट हम थायराइड जब हमारा डिसऑर्डर हो जाता है, थायराइड में कोई प्रॉब्लम आती है, कम सिक्रीशन या ज़्यादा सिक्रीशन, हाइपोसिक्रीशन या हाइपर सिक्रीशन होता है, तो हम थायराइड टेस्ट कराते हैं। आजकल बहुत कॉमन प्रॉब्लम है थायराइड ग्लैंड का एनलार्जमेंट या थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम्स का, ठीक है। और स्पेशली फीमेल में ये डिसऑर्डर जनरली देखने को मिलता है, तो फीमेल में ये प्रॉब्लम बहुत होती है। जैसे आपको ऐसा लगता है कि आप ओबेस हो रहे हैं, बहुत मोटापा बढ़ गया है, थकान लगती है, एनर्जेटिक नहीं रहते हैं, ठीक है, गुस्सा चिड़चिड़ापन हो गया है, ये सब कुछ सिम्टम्स दिखते हैं तो थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। भूख का कम लगना या ज़्यादा लगना, ठीक है, ठंड का ज़्यादा लगना या कम लगना, ये सब कुछ सिम्टम देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये थायराइड ग्लैंड इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड है और हमारे नेक रीजन में पाई जाती है। हार्मोन्स मैंने बताया T3, T4 ट्राईआयोडोथायरोनिन और टेट्राआयोडोथायरोनिन, और एक होता है थायरोकैल्सिटोनिन। ये जो दो हार्मोन T3 और T4 ये स्पेशली हमारे, इनका फंक्शन क्या क्या होता है? इनका फंक्शन होता है एक तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये हमारी ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, ग्रोथ रेगुलेशन, ठीक है। टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, हमारे टेम्परेचर का रेगुलेशन, टेम्परेचर भी ये कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो है हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट BMR को रेगुलेट करते हैं। और एम्फीबियन में मेटामॉर्फोसिस, स्पेशली जो लार्वा में, ये मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं, मेटामॉर्फोसिस को भी रेगुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला एक हार्मोन है। एक हमारा ग्रोथ हार्मोन जो रहता है STH, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, वो तो रहता ही, साथ ही वो सोमेटोट्रोपिक हार्मोन इसको भी कंट्रोल करता है और वहाँ पे भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है जब वो, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन है, हमारी ग्रोथ की एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा। और ये जो ग्रोथ हार्मोन है यहाँ पे थायरॉक्सिन हार्मोन, ये भी हमारी ग्रोथ को कंट्रोल करता है, टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है, और एम्फीबियन में ये मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस को भी रेगुलेट करता है। ये तो हो गया इसके फंक्शन, ठीक है। अब हम देखेंगे इसकी इरेगुलरिटी या इसके डिसऑर्डर से क्या क्या प्रॉब्लम होती है, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट हम, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं डिसऑर्डर या इरेगुलरिटी ऑफ थायराइड थायरॉक्सिन, ठीक है। चलिए देखते हैं डिसऑर्डर ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक। अगली हेडिंग क्या है? डिसऑर्डर ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड की क्या क्या डिसऑर्डर हो सकते हैं, इसकी इरेगुलरिटी या इसको हेडिंग डाल सकते हैं इरेगुलरिटी ऑफ थायराइड थायरॉक्सिन, ठीक है।
तो पहले हम देखेंगे हाइपो सिक्रेशन या हाइपो एक्टिविटी, ठीक है। पहले हम क्या देखेंगे, हाइपो एक्टिविटी देखेंगे, ठीक है। हाइपो सिक्रेशन, हाइपो सिक्रेशन, हाइपो सिक्रेशन का मतलब क्या होता है, दो एक्टिविटी होती है। एक तो हाइपो सिक्रेशन या तो कम सिक्रेशन हो सकता है या ज़्यादा। थायरॉक्सिन हार्मोन का लेवल जब इंक्रीज हो जाता है तो भी डिसीज कॉज करेगा, और जब लेवल कम हो जाता है तो भी डिसीज का कॉज करेगा। तो थायरॉक्सिन हार्मोन का कम हो जाना, इससे हाइपो सिक्रेशन हम कहेंगे, या हाइपोथायराइडिज्म बोलेंगे। इसको और क्या बोल सकते हैं अपन, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है। तो हाइपोथायराइडिज्म में मतलब ये थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है, और क्या क्या इसमें डिसीज होती है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो एक होती है क्रेटिनिज्म। एक क्या होती है, क्रेटिनिज्म, क्रेटिनिज्म, क्रेटिनिज्म स्पेशली चाइल्ड में होती है। किसमें होती है, चाइल्ड में होती है। और चाइल्ड में होती है तो कुछ यहाँ पे इसके सिम्टम्स होते हैं, जैसे डिफॉर्म टीथ एंड बोन, ठीक है, डिफॉर्म टीथ एंड बोन, टीथ एंड बोन, ठीक है। मेंटल रिटार्डनेस हो जाती है, डॉर्फनेस हो जाता है। और क्या हो जाता है, डॉर्फनेस, डॉर्फनेस, मेंटल रिटार्डनेस, मेंटल रिटार्डनेस भी देखने को मिलता है, ठीक है। और मेंटल रिटार्डनेस के साथ में प्रोट्रूडिंग टंग, प्रोट्रूडिंग टंग, पॉट बेली, ये सब सिम्टम्स इसमें देखने को मिलते हैं चाइल्ड में। उसकी हाइट उठ जाएगी, ड्वार्फनेस हो जाएगा, डिफॉर्म टीथ एंड बोन हो जाएंगे, और मेंटल रिटार्डनेस हो जाएगी, प्रोट्रूडिंग टंग उभरी हुई है ना, पॉट बेली है ना, पेट निकला हुआ, ये सब किसमें, चाइल्ड में सिम्टम देखने को मिलते हैं। और एडल्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीज होती है जिसका नाम है मिक्स ओडेमा, ठीक है। तो एडल्ट में डिसीज होती है मिक्स ओडेमा। इसमें क्या होता है, मिक्स ओडेमा में ये किसमें होती है, एडल्ट में होती है। किसकी कमी से हो रही भाई, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से मिक्स ओडेमा हो रहा है। और इसमें भी मेंटल रिटार्डनेस, लोअर बीएमआर, ठीक है, ड्राई स्किन, लॉस ऑफ एपेटाइट, ये सब देखने मिलता है, ठीक है। क्या क्या हो जाता है इसमें, एक तो मेंटल रिटार्डनेस हो जाता है, मेंटल रिटार्डनेस हो जाता है, लोअर बीएमआर हो जाता है। बीएमआर मैं बताता हूँ मैं क्या होता है, ठीक है, लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट, ड्राई स्किन, ये सब सिम्टम्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये क्रेटिनिज्म में ये किसमें होती है, चाइल्ड में होती है, और एक होती है मिक्स ओडेमा जो कि एडल्ट में होने वाली डिसीज है। तो ये दो डिसीज हाइपोसिक्रेशन से होते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट और पॉपुलर डिसीज है क्रेटिनिज्म चाइल्ड में, जिसमें ये सब सिम्टम डिफॉर्मिटी, डॉर्फनेस, मेंटल रिटार्डनेस, प्रोट्रूडिंग टंग, पॉट बेली। और एडल्ट में मिक्स ओडेमा होती है, बहुत ही पॉपुलर डिसीज है। मेंटल रिटार्डनेस हो जाती है, लोअर बीएमआर। बीएमआर का फुल फॉर्म क्या होता है, बीएमआर का फुल फॉर्म होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो डिसीज होता है सिंपल ग्वाइटर। अगली जो डिसीज उसका नाम क्या है, सिंपल ग्वाइटर, ठीक है। आपने ग्वाइटर का नाम सुना होगा, इसको हिंदी बोलते हैं घेंगा रोग, बहुत पॉपुलर हो गए। और इस डिसीज में यहाँ पे जो नेक रीजन रहता है, यहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है ड्यू टू एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है। तो जब इसकी लेस सिक्रेशन होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है, तो हमारी जो थायराइड ग्लैंड क्या करती है, उसको प्रिपेयर करने के लिए वर्क करती है, और इनलार्जमेंट हो जाता है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे लेग रीजन में काफ़ी फूल जाती है। 2006 के पहले ये हमारे जो साल्ट वगैरह रहते हैं उसमें आयोडीन नहीं होता था। उसके बाद 2006 के बाद में सभी तरह के साल्ट में, चाहे वो किसी भी कंपनी को, लगभग सभी साल्ट में आयोडीन होता है। और तब से ये डिसीज थोड़ी क्योर की गई है। आपको मालूम है इसमें थायरॉक्सिन हार्मोन जो रहता है, ये आयोडीन रहता है इसमें। और आपने देखा T3, T4, ट्राई आयोडोथायरोनिन, टेट्रा आयोडोथायरोनिन, ये हमने देखे कुछ हार्मोन्स है ना,
तो ये सिंपल गोइटर जो रहता है ये आयोडीन की कमी से होता था, जिसको घेंगा रोग कहते हैं। अक्सर महिलाओं में देखा गया था और हिली एरियाज में रहने वाले लोगों में ज़्यादा होता था ये, वहाँ के पानी में वाटर में आयोडीन की कमी होती थी। तो आयोडीन की कमी की वजह से भी ये इसका मेन रीजन हुआ करता था। लेकिन थायरक्सिन जो कि आयोडीन से ही बना होता है, आयोडीन होता है इसमें और इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है आयोडीन। तो सिंपल गोइटर अब इसके चांसेस कम रहते हैं, तो इसमें इन्लार्जमेंट हो जाता है ग्लैंड्स का। इसके बाद नेक्स्ट है हाशिमोटो डिसीज। अगली जो डिसीज उसका नाम क्या है, हाशिमोटो डिसीज, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज हाशिमोटो डिसीज। हाशिमोटो डिसीज को थायराइड की आत्महत्या, सुसाइड ऑफ थायराइड भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सुसाइड ऑफ थायराइड भी बोलते हैं, सुसाइड ऑफ थायराइड। ठीक है, सुसाइड ऑफ थायराइड, ऑल द एस्पेक्ट ऑफ थायराइड, all the aspect of thyroid function are impaired, all the aspect of thyroid functions are impaired। ठीक है, इट इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ठीक है, इसमें क्या आता है, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, इट इज autoimmune disorder in which thyroid gland destroyed by itself। ठीक, इसमें थायराइड ग्लैंड डिस्ट्रॉय हो जाती है, थायराइड ग्लैंड डिस्ट्रॉयड बाय इटसेल्फ, अपने आप ही नष्ट होती जाती है थायराइड ग्लैंड, इसलिए इसको थायराइड की आत्महत्या या सुसाइड ऑफ थायराइड कहते हैं, हाशिमोटो डिसीज। तो ये भी इसके हाइपोसिक्रेशन से ही होती है हाशिमोटो डिसीज। All the aspect of thyroid function are impaired, and thyroid, it is autoimmune disease in which thyroid gland destroyed by autoimmunity। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, in which thyroid gland destroyed by autoimmunity। ठीक है, थायराइड ग्लैंड जो रहती है डिस्ट्रॉय हो जाती है ऑटो इम्यूनिटी के द्वारा। तो ये इस तरह से ये हाशिमोटो डिसीज देखा हमने। क्रेटिनिज, मिक्सोडेमा, सिंपल गोइटर, इसमें थायराइड ग्लैंड का क्या होता है, इन्लार्जमेंट हो जाता है, इन्लार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, उस पर थायराइड ग्लैंड इन्लार्ज हो जाती है। ठीक है, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन एंड थायरक्सिन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हाइपोसिक्रेशन या हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, जिसमें थायरक्सिन की कमी हो जाती है। अब हम देखेंगे इसके बाद हाइपरथायरॉयडिज्म। नेक्स्ट क्या है, हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक, तो हाइपरथायरॉयडिज्म यहीं पे बता देता हूँ मैं नीचे। हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होता है, तो हाइपरथायरॉयडिज्म जो होता है, हाइपर का मतलब आप समझ रहे हैं अच्छे से। हाइपर मतलब क्या होता है भाई, ज़्यादा थायरक्सिन हार्मोन की यदि सिक्रेशन ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा बढ़ जाए, तब क्या होगा, तो उसको हम बोलेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म, तो हाइपरथायरॉयडिज्म मतलब थायरक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन जब इंक्रीज हो जाता है तो क्या होता है, मतलब किसी चीज़ का कम होना भी डिसीज का कॉज कर सकता है और ज़्यादा होना भी डिसीज कॉज कर सकता है। तो जब थायरक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ जाता है तो उसे हम कहेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म। और इसमें डिसीज जो होती है उसका नाम है एक्सऑप्थेल्मिक गोइटर। ये जो एक्सऑप्थेल्मिक गोइटर है, इसमें सब चीज़ें बढ़ जाएंगी, जैसे टेम्परेचर राइज अप हो जाएगा, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, BMR क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, प्रोट्रूडिंग आइज, प्रोट्रूडिंग टंग एंड आइज। ठीक है, और हाइट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक, ये सब जो होता है ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो ये BMR का बढ़ना, टेम्परेचर का बढ़ना, व्यक्ति जो रहता है काफ़ी चिड़चिड़ा हो जाता है स्वभाव से, है ना। और BMR तो बढ़ी जाती है, आइस एकदम आंखें उभरी हुई दिखती है, प्रोट्रूडिंग टंग एंड आइज, है ना। तो ये प्रोट्रूडिंग आई बॉल, है ना, प्रोट्रूडिंग आई बॉल देखिए इसमें, प्रोट्रूडिंग आई बॉल। ठीक है, आप तो आई बॉल एकदम आंखें एकदम बाहर निकली हुई, व्यक्ति स्वभाव से एकदम चिड़चिड़ा हो जाता है, BMR बढ़ जाता है, मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाती है। तो ये सब सिम्टम्स हमको इसमें थायरक्सिन हार्मोन के जब इंक्रीज हो जाता है अमाउंट, तब हम इसको देखते हैं।
ठीक है। तो ये तो थायराइड ग्लैंड जिसमें आपने देखा कुछ हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन, T3, T4 और एक थायरोकैल्सिटोनिन होता है। थायरोकैल्सिटोनिन जो होता है नाम से क्लियर है, ये हमारी ग्रोथ को तो रेगुलेट करता है, बोन के डेवलपमेंट को रेगुलेट करता है और उसमें कैल्शियम को भी रेगुलेट करता है। ठीक है, कैल्शियम आयन, इसलिए उसको बोलते हैं थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन। ठीक, इसके बाद जो है हम देखेंगे एक और ग्लैंड है जो कि नेक रीजन में होती है, उसका नाम है पैराथायरॉइड ग्लैंड। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड। तो ये तो थी थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन T3, T4, थायरोकैल्सिटोनिन, उनके फंक्शन और उनकी इरेगुलरिटी से होने वाले सिम्टम्स वगैरह वो हमने देखे। नेक्स्ट जो हमारी ग्लैंड है उसका नाम है पैराथायरॉइड ग्लैंड। नेक्स्ट ग्लैंड का नाम क्या है? पैराथायरॉइड ग्लैंड। चलिए देखते हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड। पैराथायरॉइड, ठीक है, पैराथायरॉइड ग्लैंड। पैराथायरॉइड ग्लैंड आल्सो सिचुएटेड इन नेक रीजन। हमारी जो नेक रीजन है, जैसे यहाँ पे मैंने बताया था आपको थायराइड ग्लैंड होती है, तो थायराइड ग्लैंड की ही डॉर्सल सरफेस पे क्या होती है? टू पेयर, दो इधर और दो इधर। ठीक है, ये इसकी लोकेशन होती है। ठीक, तो इसकी लोकेशन कहाँ पे हो जाएगी? तो देखते हैं वन बाय वन करके। हमारी नेक है यहाँ पर, इसमें ये पैराथायरॉइड ग्लैंड लोकेटेड होती है और ये हमारी जो थायराइड ग्लैंड जो थी वन पेयर, उसके ठीक ऊपर डॉर्सल सरफेस पे ये टू पेयर ये थायराइड ग्लैंड, पैराथायरॉइड ग्लैंड होती है। कितनी होती है? टू पेयर होती है। मतलब टोटल नंबर कितने होते हैं इसके? इसके 4 नंबर होते हैं। ठीक है, जैसे वो 2 थी, ये 4 होते हैं। ठीक है, अब इसके हम देखेंगे ओरिजिन। तो पैराथायरॉइड ग्लैंड ओरिजिनेटेड फ्रॉम एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म। किससे ओरिजिनेट होते हैं ये? एंडोडर्म से ओरिजिन होते हैं, एंडोडर्म ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, एम्ब्रो के एंडोडर्म से ये ओरिजिनेटेड होते हैं। नेक्स्ट इसमें इसकी लोकेशन हम देखेंगे, तो आप लोकेशन बताएंगे क्या? इट इज सिचुएटेड इन नेक रीजन। नेक रीजन एसोसिएटेड विथ थायराइड ग्लैंड, एसोसिएटेड विथ थायराइड ग्लैंड। ठीक है, थायराइड ग्लैंड से एसोसिएटेड होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है जो है इसके हार्मोन्स हम देखेंगे। हार्मोन्स क्या होते हैं इसके लिए? इससे एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है पैराथ्रोमोन। इसका जो हार्मोन उसका नाम क्या है? पैराथ्रोमोन। पैराथ्रोमोन आल्सो नोन एज कोलिक हार्मोन। इसका एक और नाम है कोलिक हार्मोन और कोलिक हार्मोन। कोलिक हार्मोन क्यों कहते हैं? कोलिक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने डिस्कवर किया था कोलिक हार्मोन। और पैराथ्रोमोन जो होते हैं कि हमारी बॉडी में इट रेगुलेट कैल्शियम एंड फॉस्फेट आयन। ठीक है, कैल्शियम और फॉस्फेट आयन को क्या करते हैं? हमारी बॉडी में रेगुलेट करते हैं। और ये जो कैल्शियम फॉस्फेट आयन जो होते हैं ये हमारी बॉडी में बोन्स और, ठीक है, बोन्स और टीथ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसका हाइपोकैल्सीमिया या कैल्शियम की कमी हो जाना या कैल्शियम का इंक्रीज हो जाना, ये सब इसको ये रेगुलेट करते हैं। स्पेशली हमारे ब्लड में जो कैल्शियम आयन रहते हैं या बोन में जो कैल्शियम आयन रहते हैं, फॉस्फेट आयन जो रहते हैं हमारे बोन में, उनको ये रेगुलेट करने का काम करते हैं। तो इस तरह से हमारे बॉडी में कैल्शियम और फॉस्फेट को रेगुलेट करने के लिए पैराथ्रोमोन हार्मोन या कोलिक हार्मोन होते हैं जो इसको बैलेंस करते हैं। ठीक है, अब इसकी हाइपर एक्टिविटी और हाइपर एक्टिविटी में क्या हो जाएगा? हाइपर एंड हाइपो एंड हाइपर एक्टिविटी। हाइपर एक्टिविटी, तो हाइपर एक्टिविटी में क्या हो जाएगा? यदि हाइपो सिक्रीशन है, कम सिक्रीशन, लेस सिक्रीशन है, तो हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा। हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा। और यदि हाइपर एक्टिविटी है तो हाइपर कैल्सीमिया हो जाएगा। हाइपर कैल्सीमिया हो जाएगा। हाइपोकैल्सीमिया में कैल्शियम का लेवल जो रहेगा वो डिक्रीज हो जाएगा और हाइपर कैल्सीमिया में कैल्शियम का लेवल क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो इस तरह से आपने देखा कि यदि हमारी बॉडी में बोन में या ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा। और ये होता है हमारे हाइपो एक्टिविटी से। और हाइपर कैल्सीमिया में कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। दोनों कंडीशन में हमारी जो बोन रहती है वो कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, कैल्शियम का कम हो जाना वो भी जो हमारे बोन को वीक बनाता है।
कैल्शियम ज़्यादा होने से फ्रेजाइल हो जाती है हमारी बोन, फ्रैक्चर जल्दी होता है, तो ये सब देखने को मिलता है। ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह ये सब सिम्टम्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये तो थी पैराथायराइड ग्लैंड जो कि नेक रीजन में थी, 2 पेयर थी और 0.005 ग्राम इसका मिलीग्राम इसका वेट होता है, काफ़ी छोटी साइज के होते हैं और एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म से ये भी ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है, पैराथ्रोमोन इससे निकलने वाला हार्मोन और कैल्शियम और फास्फेट को हमारे ब्लड में रेगुलेट करते हैं। ठीक है, ये थी थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं एड्रेनल ग्लैंड और उससे सिक्रेट होने वाले हार्मोन्स। ठीक है, तो ये लगभग खत्म हो जाएगा चैप्टर, थोड़ा बहुत और बच जाएगा तो वो हम देख लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, है ना। ज़्यादा कुछ नहीं बचा है, एड्रेनल ग्लैंड बचा है उसमें, और एड्रेनल ग्लैंड में उससे निकलने वाले हार्मोन्स और उसका स्ट्रक्चर वगैरह देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।